नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वां व्यासो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायण नारायणे नारायण राघव नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन्नारायण नारायणे नारायण। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते त्रयोविंशोऽध्यायो नाम। ऋषिरुवाच विष्णुपादाग्रसम्भूता ये गङ्गेत्यभिधीयते मुनिभिस्तन्महाभागा यथा वक्तुर्महमर्हषि। सूत उवाच ऋषियों ने कहा कि हे मुनि, विष्णु के चरण कमलों से गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह हमें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले कि हे विष्णु ध्यान परायण मुनियों, सुनो, प्राचीन काल में नारद जी ने राजा पृथु से जो आख्यान कहा था वह सब पापों को नष्ट करने वाला, अपवर्ग, फलदायक तथा महापुण्यशाली है। मैं उसे तुमसे कहता हूँ। इंद्रादि देवताओं को जन्म देने वाले कश्यप नामक ब्राह्मण थे। उनकी दो पत्नियां थीं जिनके नाम दिति और अदिति थे। अदिति देवताओं की माता थी और दिति दैत्यों को जन्म देने वाली माता थी। वे दैत्य और देवता परस्पर झगड़ते रहते थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का बेटा बलि नामक दैत्य था। उस राक्षस राज ने अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। विरोचन का पुत्र बलि बड़ा बलशाली था। पृथ्वी को जीतने के बाद उसने स्वर्ग पर विजय पाने का विचार किया। उसकी सेना में 10 करोड़ सैनिक, 1 लाख हाथी, 1 लाख घोड़े तथा 1 लाख रथ थे। प्रत्येक हाथी के साथ 500 पैदल सैनिक भी थे। उस सेना का वर्णन कैसे किया जाए। करोड़ों मंत्रियों के समान सुयोग्य कुंभांड तथा कूपकर्ण नामक मंत्री भी राजा बलि के समान ही बलवान थे। पुत्र बाणासुर भी वैसा ही शक्तिशाली था। देवताओं पर विजय प्राप्त करने हेतु अपनी ध्वजा पताकाओं द्वारा आकाश को आच्छादित करते हुए उस सेना ने युद्ध के लिए देवलोक को प्रस्थान किया। इंद्रलोक में पहुंचने के बाद राक्षसों ने सिंह की भांति गरजते हुए उसके द्वार तथा मार्गों को रोक लिया। तब इंद्र ने अपने हाथ में वज्र ले देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। वृद्ध युद्ध आरंभ होने पर मेघ और डिमडिम के समान राक्षसों ने घोर शब्द किया। राक्षसों तथा देवताओं ने एक दूसरे पर भयंकर बाण छोड़े। वह संग्राम महाभयंकर था। हे विपेंद्र, उस समय मारो मारो, काटो काटो का भयानक शोर चारों ओर सुनाई दे रहा था। देवताओं का दुंदुभिनाद, राक्षसों की सिंहनाद, रथों की घरघराहट, बाणों की सनसनाहट, घोड़ों का हिनहिनाना, हाथियों का चिंघाड़ना था। धनुषों की टंकार से संपूर्ण लोक शब्दायमान हो गया। देवता तथा दानवों के बाणों की टकराहट से उत्पन्न अग्नि को देखकर लोग यह सोचने लगे कि अब अकाल प्रलय होने वाली है। उस महायुद्ध में राक्षसों द्वारा फेंके गए पर्वतों को इंद्र ने अपने वज्र द्वारा चूर चूर कर दिया। हाथी हाथी को, घोड़ा घोड़ा को तथा रथ रथ को नष्ट कर रहा था। अनेकों राक्षस गदा एवं दंड द्वारा मारे गए। परिघ द्वारा मारे गए अनेक राक्षस रक्त के कीचड़ में पड़े हुए थे। देवताओं ने राक्षसों का बहुत विनाश किया। अमर होने के कारण जब देवता अधिक प्रभावी सिद्ध हुए तब राक्षसों ने एक स्थान पर एकत्र होकर देवताओं पर प्रहार करना आरंभ किया। उन्होंने एक साथ मिलकर पत्थर, भिंदीपाल, खड्ग, परस, तोमर, परिघ, छुरी, कुंत, चक्र, शंख, मुसल, अंकुश, लांगल, पट्टिस, शूल, कुठार, पास, बाण तथा मुदगर आदि से रथ, घोड़ा, हाथी तथा पैदलों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया।
देवताओं ने भी विविध अस्त्रों तथा राक्षसों पर प्रहार किया। 1000 वर्षों तक भीषण युद्ध चलता रहा। फिर राक्षसों के बल में वृद्धि हो जाने पर देवता पराजित हो गए। वे भय के मारे देवलोक छोड़कर भाग गए तथा पृथ्वी लोक में आ छिप कर रहने लगे। नारायण का भक्त राजा बलि तीनों लोकों में अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ऐश्वर्यशाली बन गया। तदुपरांत उस विष्णु भक्त दैत्यराज ने यज्ञ किया और उसमें इंद्र सहित दिक्पालों का स्थान भी स्वयं ही ले लिया। जिन ब्राह्मणों द्वारा अपने यज्ञ में प्रसन्नता के लिए देवताओं को निमंत्रण भेजे गए थे, उनमें वह राक्षस स्वयं जाने लगा। अपने पुत्रों को इस प्रकार दुखी देखकर देव माता अदिति अत्यंत दुखी हुई। अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी कहकर वे हिमालय पर्वत पर चली गई। वे इंद्र की विजय तथा राक्षसों की पराजय चाहती थी। उन्होंने हरि ध्यान परायण हो कठिन तप करना आरंभ किया। पहले कुछ समय तक उन्होंने फल खाए, फिर नीचे गिरे हुए पत्तों को खाकर रहीं। कुछ समय उन्होंने निराहार रहकर केवल वायु भक्षण किया। कुछ दिनों तक बैठकर तपस्या की, फिर खड़े होकर, तदुपरांत केवल एक पांव पर खड़े रहकर और अंत में केवल एक पंजे के बल पर खड़े रहकर तपस्या करती रहीं। उन्होंने भगवान सच्चिदानंद के ध्यान में अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्होंने हजारों दिव्य वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तब मायावी राक्षस उनके तप के विषय में जानकर देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। राक्षस बोले, हे माता, आप इतना दारुण तप क्यों कर रही हैं? शरीर का शोषण करने वाले इस दुखदायी व्रत को आप त्याग दें। ज्ञानी लोग जानबूझकर किए गए कष्ट द्वारा प्राप्त पुण्य की प्रशंसा नहीं करते। धर्म साधन के लिए शरीर की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जो लोग शरीर की उपेक्षा करते हैं उन्हें आत्मघाती कहा जाता है। अतः हे सुबह उठिए और हम पुत्रों के लिए चिंता मत कीजिए कि मातृहीन व्यक्ति मृतक के समान है, इसमें संदेह नहीं है। गाय, पशु, सर्प तथा वृक्ष की भी मातृहीन होकर सुख नहीं पाते, वे मृत जैसे होते हैं। दरिद्र, रोगी अथवा परदेशवासी भी माता के दर्शन मात्र से ही अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। मनुष्य अन्न, जल, धन तथा पत्नी आदि को तो त्याग सकता है, परंतु कदाचित माता से विमुख नहीं हो सकता। जिसके घर में पुत्र धर्म परायण माता तथा पतिव्रता साध्वी स्त्री नहीं है, उसे वन में चला जाना चाहिए। जिस प्रकार भगवान की भक्ति से रहित धर्म श्रेष्ठ, भोगों से रहित धन और पुत्र से रहित पत्नी होती है, माता से रहित पुत्र को भी वैसा ही समझना चाहिए। अस्तु हे देवी, आप अपने दुखी पुत्रों की रक्षा करें। राक्षसों द्वारा यह कहे जाने पर जब अदिति की समाधि भंग नहीं हुई, तब दैत्यों ने क्रुद्ध होकर उन हर ध्यान परायण अदिति को मार डालने का विचार किया। कल्पांत में मेघों जैसी धुन करते हुए तथा क्रोध से लाल नेत्र वाले राक्षस अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से अग्नि उत्पन्न कर उस वन को जलाने लगे। वन को जलाती हुई वह अग्नि 100 योजन तक फैल गई, परंतु उस अग्नि में वह राक्षस स्वयं ही जलकर मरे। अदिति को कुछ पता ही न चला। देव माता अदिति बची रहीं। भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होने के कारण सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा करी। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म अंतर्गते अदिति के कठिन तप का वर्णन नामक 23वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राघव नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।